एक चालाक आदमी था, रोजा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता मैं रोजे से हूं फुलौरी बनाओ, बेटी से कहता था मैं रोजे से हूं पकौड़ी बनाओ। और जब भूख लगे प्यास लगे तो करता क्या था, लुंगी और गमछा लेकर के दरिया के किनारे आता और डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। 99 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल का। एक दिन प्लान के हिसाब से आया, भूख लगी प्यास लगी, लुंगी पहन करके गमछा उतार करके जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। ऊपर का कांटा ऊपर, नीचे का कांटा नीचे, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो कहा किस मनहूस को लेकर के आए हो, मछली का कच्ची मछली मुंह में और कांटा ऊपर और नीचे, बात क्या है। तब लोगों को समझ में आया घोटाला करता था, रोजा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। एक खास बात बताने के लिए जा रहा हूं, एतकाफ के लिए 20 रमजान में आदमी नहीं मिलता। ढूंढिए पूरे मोहल्ला में कि कोई एक आदमी बैठे, एक जवान नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मोबाइल देखने की फुर्सत है उसको, नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है। अब किसको ढूंढा जाता है? ढूंढ करके रिटायर्ड बूढ़े को लाया जाता है, जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा रिटायर्ड है, उसको ला करके बैठाया जाता है कि आप तो फ्री हैं, बीड़ी पीते रहिएगा, इत्काफ में बैठे रहिएगा। अब उनको लाया जाता है, जो बूढ़ा अपना बोझ नहीं उठा पाता उसको किराए में लड़के बिठाया गया है, पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए। मुसलमानों ने एतकाफ का तमाशा कर दिया। और हमारी तरावी कितने दिन में खत्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में खत्म हो रही है? 15 दिन में। अल्लाह का बंदा, ये तरावी खत्म नहीं हो रही है, कुरान खत्म हो रहा। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है, ये खत्म कुरान हो रहा है। 20 रमजान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका। धोबी के गधे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का रहा। एक खास बात, रमजान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है, ऐसा हाफिज चाहिए जो रेला हाफिज हो, रेला, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, राजधानी हो, शताब्दी हो, तमाम अंधों में काना राजा। एक हाफिज आ गया, उसने कहा आप लोग तरावी सुनना चाहते? कहा हाँ। कहा कितने दिन में सुनना चाहते? कहा आप कितने दिन में सुना सकते? कहा एक दिन में आप हमारे पीछे आंख बंद कीजिए, हम आपको सीधा दिल्ली पहुंचा दें। बोला नहीं नहीं बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में खत्म कीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान किया मुबारक हो तरावी खत्म। एक आदमी पीछे तरावी सुन रहा था, उसको सूरह यासीन याद थी, उसने कहा पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन नहीं आई, जरूर घोटाला किया। यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाया। कहा हाफिज साहब बुरा मत मानिएगा, आप लगता है घोटाला किए हैं, आपने यालमुन तालमुन करके कुरान खत्म किया है, सूरह यासीन तो नहीं आई। तो ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये कहता आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर मैं खड़े खड़े पढ़ देता, आप लोग खड़े खड़े होते तो सब लोग घुलट जाते, सबका जनाजा उठ जाता, इसलिए छोड़ दिया था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 300 जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। खत्म तरावी में ज्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहाँ हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में? जरा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कोताही रमजान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको
दिल से मैं दुआ दे करके जा रहा हूं, अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज़ रोजगार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा दूसरा नमूना, रमजान के महीने में हम लोग रोजा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोजा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोजा बेअसर हो गया। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था, पैसा देते, पैसा में 50 जरूरत पूरी हो जाती है, लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमजान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता। गरीब पर अगर आप मेहरबान रमजान में होते तो जिंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खीचूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमाए। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान होंगे। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब गरीब को बुलाएगा कयामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। तो अल्लाह फरमाएगा ओ गरीब, मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूं, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, जिंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। कोई अगर आपके यहां आ जाए रमजान में मांगने के लिए तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा। बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो, ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहां से जब वापिस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी, हंसती हुई गई, रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था।
अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे। देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। दूसरा पैगाम निकल गया। अब एक तीसरा पैगाम, इसको ध्यान से सुनिएगा। सामने रमजान है और आपको इतना फायदा होगा कि आप हमारे लिए जिंदगी भर दुआ कीजिए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 20 रमजान के बाद औरत को भी आप देखेंगे बाजार में, मर्द को भी देखेंगे बाजार में, बच्चों को भी देखेंगे आप बाजार में। किसके लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। एटीएम साफ, जेब खाली, फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई। औकात से ज्यादा टूट करके कपड़ा खरीद रहे हैं, जबकि कपड़ा से संदूक भरा हुआ है। बच्चे का कपड़ा अलग, बीवी का कपड़ा अलग। क्या बोलेंगे? ये बच्चे मानते नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा, मानते नहीं है तो कौन कहता है मनवाने के लिए? जेब को देख करके ना कपड़ा खरीदेंगे आप, दूसरे को देख करके कपड़ा खरीदेंगे। आपका तो सब कुछ निकल जाएगा। हम कपड़ा खरीद रहे हैं क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। हम कपड़ा खरीद रहे हैं दूसरे को देख करके, अपनी जेब देख ही नहीं रहे। अरे अल्लाह का बंदा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, थोड़ा पैसा है, ज्यादा महंगा कपड़ा मत खरीदिए। ज्यादा पैसा है, महंगा कपड़ा खरीदिए, चल जाएगा। थोड़ा पैसा है, ज्यादा कपड़ा मत खरीदिए, महंगा कपड़ा खरीदिए नहीं। और जितना पैसा है उतने ही का कपड़ा खरीदिए, कर्जा मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, वरना पागल होना पड़ेगा। ईमान का सौदा करना पड़ेगा। ईमान भी जा सकता है, आबरू भी जा सकती है। मैं बता रहा हूं, ये पैसा है आपके पास तो आपकी कमर है। अगर ये पैसा निकल गया तो आपकी कमर टूट जाएगी। ये पैसा आपके पास है तो आपका दीन ईमान है। अगर ये पैसा चला जाएगा तो दीन ईमान का भी भरोसा नहीं है, वो भी चला जाएगा। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा हुजूर इंसाफ से बताओ, मेरी जो शादी कराए हो कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, उधार लेना पड़ा, कर्जा करना पड़ा। और तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कब्र में पैर लटक गए, अभी तक कर्जा चुका नहीं सका हूं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। गलती मत कीजिएगा, वरना पागल हो सकते हैं आप, आपका ईमान जा सकता है और रात दिन आपके घर में झगड़ा होता रहे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक साइल आया, एक आदमी से बोला 10 रुपया दे दीजिए, दे दिया। दूसरे से कहा 10 रुपया दीजिए, दे दिया। ये तीसरे आदमी जो बैठे हुए थे मुड़ी गोद करके, इससे कहा कि 1000 रुपया दीजिए। तो ये आदमी कहता है सो करके उठा भी, बहुत दूर चला गया था, इसकी ससुराल है नहीं, लेकिन ये ससुराल के ख्याल में था, बहुत दूर चला गया था। इसको मैंने जगाया तो साहिल ने इससे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए, इससे 10 रुपया, इससे 10 रुपया और इससे 500 रुपया। तो ये आदमी पूछता, यार हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? इससे तो 10 रुपया लिया है, इससे 10 रुपया लिया है, हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि तुम पानी की तरह पैसा उड़ा रहे हो, बहा रहे हो, तुमसे जो कुछ मिलेगा आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। ये हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए इससे 10 रुपया लिया, आज भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा इंशाअल्लाह।
फरमाइश पूरी करेंगे, जेब को नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोरू। फिर एक बार हाथ उठाइए, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे, थोड़ा होगा थोड़ा खर्च करेंगे, ज्यादा होगा ज्यादा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, एक हम लोग हैं जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं रमजान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुंच रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमजान को हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमजान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमजान आया सुधर गया, रमजान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई, जहां था वहीं पहुंच गया। रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान आया नमाजी बन गया, जैसे ही रमजान रुखसत हो गया मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमजान कबूल ही नहीं हुआ। रमजान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक खत्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमजान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा, एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी, इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांग लिया। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर बिखेर करके रख देती थी। जहां धागा वहीं पहुंच गया, कपड़ा खत्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफर किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता है तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतजार करती है, सोती नहीं है, बाप इंतजार करते हैं, सोते नहीं है, बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है, दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतजार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहां। रात भर सफर किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफर किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफर किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, मां को बता दिया हूं, अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये जमीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम जमीन को लपेट देंगे, तुम जहां से चले थे वहीं पहुंचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमजान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमजान गया सब कुछ रुखसत हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज, किससे? जबान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो कल कर लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमजान में सुधर गया, रमजान जाने के बाद फिर बिगड़ गया, जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है,
बताइए इंसाफ से कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? रमजान से पहले नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था, 12 साल हो गए। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफा कितना हुआ नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगाया, कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहां थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमजान में अपनी हालत बदलेंगे तो जिंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह जिंदगी भर नमाजी बनेंगे, जिंदगी भर के लिए रोजेदार होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमजान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूं, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमजान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, खत्म नहीं होता। अब देखेंगे पैसा कहां से आ जाता है आदमी सोच नहीं सकता, इंतजाम कहां से हो जाता है आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूं कहां से आता। रमजान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं और उसको बार बार हम लोग खाते हैं, वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमजान में बरकत कहां से आती है ये राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूह देता है आसमान को जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर रमजान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो खत्म कर लीजिए, हाथ उठाइए, भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर बीवी से नफरत है, माँ बाप से नफरत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं रमजान से पहले उस नफरत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमजान से पहले वादा कीजिए कि उनकी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 आदमी बैठे हुए थे चाय की दुकान में, चाय पी रहे थे। उसमें एक मुसहर बैठा हुआ था, एक डोम बैठा हुआ था, एक मुसलमान था। 3 आदमी थे बैठे हुए। ये मुसलमान कहता है डोम से कि तू मेरा भाई है, तेरे माँ बाप भी एक है, वही हमारे माँ बाप। मुसहर से कह रहा है, दलित से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप एक, तू मेरा भाई भाई है। तो दोनों ने कहा, मुसहर ने और डोम ने कहा, अगर तू मेरा भाई है तो मेरा जूठा पी करके देखा, मैं चाय पी रहा हूं, मेरा जूठा पी करके देखा। डोम ने पिया था तो मुसहर से कहा तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ, तो उसने पी करके दिखा दिया। अब बारी आई मुसलमान की, जूठा पीना है, दावा है कि तुम भाई हो तो साबित करो, जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है कि मैं तो पी लेता, क्या कीजिएगा, मेरा रोज़ा है, जैसे पीऊँगा मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो वो डोम कहता अगर तुम्हारा रोज़ा था तो चाय की दुकान में क्यों बैठा हुआ है, ज़रूर घोटाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक नौजवान गैर मुस्लिम का पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था। एक बूढ़े ने देखा, लाठी उठाया,
का कम वक्त कहीं के पश्चिम मेरा किबला है, काबा है, तू पश्चिम की तरफ पेशाब क्यों कर रहा? कहा माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं गैर मुस्लिम हूं। अगले दिन देखा कि वही बूढ़ा मुसलमान पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा है। अब ये जवान रुक गया कि जरा चचा से पूछेंगे, कल तो ये लाठी उठा रहे थे, आज खुद ही पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। कहा कि चचा कल मैं पेशाब कर रहा था, आप लाठी उठा रहे थे, बुरा मान रहे थे, आज आप खुद पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो बड़े मी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का? जमात वाले आ गए मस्जिद में, कमेटी ने रोक लिया कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है। तो जमात वाले फंस गए, अब करें तो क्या करें? 8 बताएंगे, अगर पूछने वाला 8 पढ़ता है तब तो पढ़ने देगा, अगर पूछने वाला 20 पढ़ता है तो निकाल देगा। तो उसने कहा कि अरे भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, जब तक साबित नहीं करोगे कि तरावी 8 रकात है या 20 रकात है, मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, कहा देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, जो लोग 20 रकात पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों हैं। हम तो चाहे 8 रकात पढ़ेंगे चाहे 20 रकात पढ़ेंगे, पढ़ेंगे दोनों। आप उससे सवाल जवाब कीजिए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह मसलक के झगड़े से, भाई के झगड़े से, जमीन जायदाद के झगड़े से हम लोग अलग हो जाएंगे। भाई भाई बनकर के एक और नेक बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। माँ बाप से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ेंगे, ये लोग जिंदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आते। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की जरूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाजार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, पर मुंह मांगा सिर्फ वो पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाई। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत जबान को काबू में रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आए। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं कि कैदी हूं। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते।
बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा। ये कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया। हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ रहा है। अब शायर ने पूछा कि चचा जान आप तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापिस लेने के लिए खड़े हैं। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था वहां से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सोग हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामादी खा लेगा। दिमाग लगाया, अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह। और ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज्यादा, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो जबरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है। जब आप देखेंगे रुखसती का मौका होता है तो सारे लोग रोते। जवान बेटी 18 साल की पोस पाल करके भेजा जाता है ससुराल, तो नानी दादी सब रोती है, यहाँ तक के मगर के मच के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। मगर उस मातम के माहौल में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख करके अब्बा से कहता अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे हैं, ये समझ में आ रहा, मगर एक आदमी हंस रहा है। कहा बेटा कौन हंस रहा? कहा दूल्हा बाबू हंस रहे। रुमाल के नीचे मुंह रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा अल्लाह 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 तौबा इस्तिगफार, ये आदमी हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तो मातम का वक्त है, ये तो रुखसती का वक्त है, मातम है, मुसीबत, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए आज हंस रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल गई थी, शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद कहती है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी औरत ने पूछा कि बेटी सबको छोड़ो, सास कैसी थी तुम्हारी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तेरे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, और बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा बेटी ये सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए आखिर तक ये लोग बेदार नहीं हुए। अच्छा इंशाअल्लाह अगले साल इनको बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये
औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया।